Thank God for the blessed time of worship. खुदा ने जो खूबसूरत वक्त दिया है अब इबादत के लिए, उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। To take part in the table, let us turn our Bibles to Psalm 46. और मेज में हाथ डालने से पहले हम तेहलीम की किताब चैप्टर 46 पढ़ेंगे। Verse 1 all together. आयत नंबर 1 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। God is our refuge खुदा and strength, हमारी पनाह very और present कुव्वत है, help in मजबूत trouble. हालत में मुस्तैद मददगार। Verse 7 also shall we read all together. आयत नंबर 7 भी हम सब मिलकर पढ़ेंगे। The Lord of hosts, He is लश्करों with का us. The यहोवा God of हमारे Jacob साथ है, is our याकूब का refuge. खुदा हमारी Selah. पनाह है। सलाह। Verse 11 also, the Lord of hosts is with us. लश्करों का The God of यहोवा हमारे Jacob साथ is है, our याकूब का खुदा refuge. हमारी पनाह है। Selah. The second portion from 1 Corinthians chapter 11. दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 से Verse 23 to 25. आयत नंबर 23 से लेकर 25 तक All together. सब मिलकर। For I have उनके received बाद of the मुझे Lord that खुदावंद से which परमेश्वर और also I मेरे तन की delivered to भी you, पहुंचाई that कि the Lord Jesus the same यीशु ने night जिस रात वो पकड़ा in गया which he was रोटी ली betrayed और took शुक्र bread, करके तोड़ी और कहा, and when he had लो given खाओ, ये thanks, he मेरा brake it बदन and है said, जो Take, तुम्हारे eat. लिए तोड़ा गया This is है, my body, मेरी which is याद करने broken के for बाद ये you. This किया do करो। in इसी तरह remembrance of me. उसने After the खाने के same बाद manner प्याला also लिया he और took the कहा, cup ये प्याला मेरे when he had खून का supped, नया saying, है, This cup जो is the कभी New भी हो तो Testament यादगारी in के my लिए blood. किया करो। This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. So shall we seek God's help? खुदा की मदद मांगेंगे। Our heavenly gracious Father, है हमारे प्यारे आसमानी बाप, thank you, Lord, for the time of worship which you have granted to us. जो आपने इबादत का वक्त हमें सौंपा है, उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Helped us to know thee as a king who loved us and gave himself for us. आपको हमारे नजात दहिंदा करके मानने के लिए, जानने के लिए, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते हवाला कर दिया, आपको जानने का मौका जो दिए हैं, शुक्र अदा करते हैं। Lord, as we want to take part in the table, खुदावंद हम चाहते हैं कि हम आपकी इस मेज में हाथ डालें। Lord, break the word which thou hast given us. आपने जो कलाम हमें दिया है खुदावंद, इस कलाम को हमारे वास्ते आप ही खुद तकसीम करें And bless it for us. और हमारे वास्ते इसे मुबारक बनाएं। We ask in the name of our Lord and Jesus Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। The table reminds us of many things. ये मेज जो है हमारे सामने, ये बहुत सारी बातें हमें सिखाती है। It reminds us of God's love. खुदा की मोहब्बत हमें याद दिलाती है। It reminds us of the reconciliation which we have with the Heavenly Father. और हमारे खुदा के साथ जो रिफाकत हमें है और जो मेल मिलाप हमें हुआ है, उसे याद दिलाती है। And the victorious life which we are enjoying in day-to-day life also. और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो फतह-याबी की जिंदगी जो हम जीते हैं, उसे भी हमें याद दिलाती है। In 1 Corinthians chapter 11 and verse 24 and 25. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 24 और 25 में It is written that do this in remembrance of me. यहाँ लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ की यादगारी में हम इसमें हाथ डालें। Yeah, we have to remember him to take part in the Lord's table. इस खुदावंद की मेज में हाथ डालते वक्त हमारे खुदावंद यीशुआ को हमें याद करना चाहिए। While we remember him, जब हम खुदावंद यीशुआ को याद करते हैं, we know what we are. तब हमें याद आ जाता है कि हम भी क्या चीज हैं। So we have to examine ourselves. तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को जांचना परखना चाहिए। How he is and how we are. हम कैसे हैं और वो कैसा है। And whatever is not acceptable, we have to confess and leave it. और खुदा की नजर निगाह में जो भी नामकबूल चीजें होती हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, तर्क भी करना चाहिए। We have to obtain his mercy and move on. और उसके फजल पर मुबनी होते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। Today we are going to remember him in a new way. आज हम खुदावंद यीशुआ को और एक नए तरीके से याद करेंगे।
In Psalm 46, we have read that he is our refuge. हमने देखा है कि मज़ामीर की किताब चैप्टर 46 में हमने देखा है कि वो हमारी पनाह है। We have to remember him that he is our refuge. हमें उसे हमेशा इस तरीके से याद रखना है What- कि वो हमारी पनाह है। What type of refuge? किस तरह की पनाह है? A refuge we can who can do anything for us. हमारे वास्ते सब कुछ करने वाली पनाह है। We come to him only. We go to that refuge only for our wants and small issues. सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतों के वास्ते और छोटी मोटी बातों के वास्ते ही हम आम तौर पर इस पनाह के पास हम जाते रहते हैं। But before we go further, we have to question ourselves about one thing. और अब और कुछ ज्यादा सोचने से पहले एक बात को लेकर हम अपने आप को जरा जांचेंगे। Every week we are participating in the Lord's table. हर इतवार को हम खुदावंद की इस मेज में हाथ डालते रहते हैं। And every week we are confessing that, Lord, we have sinned against you. Please forgive us and help us to take part in it worthily. और हर इतवार को हम खुदावंद के सामने आकर ये भी कहते हैं कि ए खुदावंद, हम तो आपके गुनहगार हैं और इसीलिए हमें माफ करें और आपकी इस मेज में पाक साफ हाथ डालने की रहमत हम पर अता फरमाएं। But the question is, how many of us have really left the sins or the trespasses or the iniquities or the shortfalls which we have confessed in his presence? लेकिन अब हम जरा सोचेंगे कि जो गुनाह हमने खुदा के सामने आकर इकरार किया है उसमें उसको हम में से कितने लोगों ने सच में बिल्कुल छोड़ दिया है। Yeah, we see that we are continuing in them, that's all. हम तो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं बेगुनाह होकर। No doubt God has given his enormous grace to us. बेशक खुदा ने अपना बहुत फजल हम पर अता फरमाया। Yeah, he is ready to forgive any amount of sin, any type of sin, and whatever it is. हमने जो कुछ भी गुनाह किया या किसी तरह का भी गुनाह किया, सब कुछ माफ करने के लिए खुदा तो तैयार है। But the table is not for that. लेकिन ये मेज हमारे सामने जो है, ये मेज इस वास्ते हमारे सामने नहीं रखी गई। The table is reminding us that he is our refuge. ये मेज जो हमारे सामने रखी गई है, ये इस वास्ते रखी गई है कि हमें याद दिलाए कि वो हमारी पनाह है। What for is that refuge? ये पनाह किस वास्ते है? What does God wants us to do? खुदा अब हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें? Every week while we are drifting away or going away from his presence, God wants us to take refuge in him. हर हफ्ता खुदा ये चाहता है कि जब भी हम खुदा से दूर जाएंगे या इस दुनिया में चलते चलते भटक जाएंगे तो फिर वापस आएं और इसी खुदा के पास आएं और इसमें पनाह लें, so that we may not sin against him. ताकि हम उसके आगे हम गुनाह ना कर बैठें। For that reason God wants us to take him as a refuge. इसीलिए खुदा चाहता है कि हम उसके पास ही पनाहगीर होकर आएं। See in Amos chapter 5 and verse 4. आमोस की किताब 5:4। For thus saith the Lord unto the house of Israel, seek ye me and ye shall live. क्योंकि यहोवा इस्राएल के घराने से यूं फरमाता है, तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Unless you take refuge in me, you will not live. खुदा कहता है जब तक आप मुझ में पनाहगीर होकर नहीं आते तब तक आप जिंदा भी नहीं बचोगे। What is that? We are living, no? ये बात क्या बात हुई? क्योंकि हम तो पहले से ही जिंदा समझते हैं अपने आप को। Whether we seek him or not, we are living. जब मतलब खुदा के तालिब अगर हम बने या ना बने, हम तो जिंदों की दुनिया में जिंदा समझते हैं अपने आप को। To understand this, please turn with me to Ephesians chapter 2 and verse 1. इसे समझने के लिए मेहरबानी करके आप इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 1 मेरे साथ देखें। And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. और उसने
तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। The trespasses and sins which we are committing every day and throughout the week, by that the word of God says that we are being dead. हर हफ्ते हर दिन जो गुनाह हम करते हैं, जो कुसूर हम करते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है कि उनके सबब से हम मुर्दा हैं। So in order to live, in Amos chapter 5 and verse 4, the Lord says, seek me. इसीलिए खुदा कहता है मुर्दा हालत से बचकर जिंदा होने के लिए खुदा कहता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। Seek ye me, that means take refuge in me. तुम मेरे तालिब हो का मतलब ये होता है कि मुझ में पनाह लो। See, we know that we are treading the path in which all the saints have trod already. अजीजों, हम तो जानते हैं कि हम उस तरीका या उस राह पर चल रहे हैं जिस पर खुदा के सब मोमिनों ने आगे चला है। Though it's a new way, new path for us, but our saints, the forefathers have already trod that path. हमारे लिए तो ये राह नई राह लग सकती है, लेकिन हमारे बाप दादा तो इससे पहले ही इस राह में चलकर आगे चले गए। While we are treading that path, और जैसे ही इस राह में हम भी चलते हैं, what does the enemy do? मुखालिफ या दुश्मन क्या करेगा? He always try to rob us away from the Lord. वो हमेशा ये कोशिश में लगे रहेगा कि हमें खुदावन से दूर करे। He tries to deceive us. वो हमें धोखा देने के काम में लगे रहेगा। He tries to put us into some sin. और हमें किसी न किसी एक गुनाह में ढकेलने के लिए वो कोशिश करेगा। And for that he keeps on trying. इसीलिए वो कोशिश करते रहेगा कि ऐसे करे। The best example we see is in the Garden of Eden. और इसका बहुत अच्छा मिसाल हम देखते हैं बागे एदेन में। What the Lord said, they did not mind seriously. वहां पे जो खुदा ने उनको हुक्म दिया था, वो लोग ज्यादा उस पर तवज्जो ना रहे। But what the enemy said, the devil said, they were it was constantly creeping to their mind. लेकिन जो वहां पे मुखालिफ सातान आकर कहा था, उस पर कान धरने लगे। Why? क्यों? It is the tactics of the enemy. यही है सातान की tactics. So that to understand that, हमें please turn with me to James chapter 1. हमें इस बात को और गहराई से समझने के लिए मेरे साथ याकूब की किताब बाब नंबर 1 देखें। Chapter 1 and verse 14. याकूब की किताब 1 की 14। But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। And when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। That is how we are dead in our sins and trespasses. इसी वास्ते हम हमारे गुनाहों और कुसूरों में मुर्दा बन गए। From where does this death has come? ये मौत कहाँ से शुरू हो गई? From the temptation. आजमाइश से। What is this temptation? ये आजमाइश क्या है? These are the tactical words which the enemy is bringing and planting on ears. ये तो हमारे मुखालिफ या हमारे दुश्मन की चालाकी से भरी हुई बातें हैं जो वो लाकर हमारे कानों में लाद देता है। According to Isaiah chapter 40 and verse 31, the word says that when we are walking in our path, यशायाह की किताब चैप्टर 40 और आयत नंबर 31 के मुताबिक हम वहां पढ़ते हैं कि जब हम रास्ते पर चलते रहेंगे, when we turn to the right or to the left, we hear a sound from back that this is the way, walk in it. जब भी हम हमारे राह में चलते हुए दाएं या बाएं फिरें तो फौरन खुदा की आवाज सुनाई देती है कि यही राह है, इसी में आगे बढ़ते रहे। When the Lord is guiding us continually, जब खुदा ही हमारा रहनुमा बनकर हमें आगे चलाते रहेगा, the enemy comes and tells us that no, this is not the way.
you have to take the other way. तो दुश्मन आकर हमारे कानों में बोलेगा कि ये राह सही राह नहीं है, आपको और दूसरी राह पर चढ़नी है। As it is written in the book of Proverbs, that way seemeth right for us. अमसाल की किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही तब हमें शैतान की सरगोशी की वजह से ऐसा लगेगा कि ये राह जिसमें हम चल रहे हैं वो अच्छी नहीं है, दूसरी अच्छी है। The guidance which the Lord gives, we will not be mindful. खुदा जो रहनुमाई बख्शते आएगा, बख्शते रहेगा, उस पर हम तवज्जो ना फरमाएंगे। But the direction or whatever the enemy says, we hear those words. लेकिन सातान जो हमें बताएगा उसकी बातों पर कान धरने लगेंगे। We fall a prey to his words. उसकी बातों के शिकार हम हो जाएंगे। His words are so deceptive. उसकी बातें बहुत ही धोखे से भरी होती हैं and very attractive, और बहुत कशिश की बातें होती हैं very tempting. और बहुत ही आजमाइश की बातें होती हैं। That's the reason James writes in his epistle, just now we have read in chapter 1 and verse 14, that we are driven away from the presence of the Lord. इसीलिए जैसे हमने पढ़ा याकूब की किताब ये की 14 में कि हम खुदा की राहों से भटक जाते हैं। We are driven away of our own lust and enticed. हम हमारी ही ख्वाहिश में खींचकर फंस जाते हैं। The Lord gives us victory over our lust. खुदा तो हमें हमारे ख्वाहिशों पर गलबा बख्शना चाहता है, But the enemy entices us in our own lust. लेकिन हमारा दुश्मन जो है हमारे ख्वाहिशों में ही हमें आजमा लेता है। And this is the danger through which we are moving all through our life. और इस खतरे के साथ हम हमारी तमाम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। Because what is this danger? तो यहाँ ये खतरा क्या है? This deception is taking us into death. ये खतरा ये है कि हमारे दुश्मन सातान की आजमाइश हमें मौत तक ले जाती है। That is the reason the Lord is saying that remember me as your refuge today. इसीलिए खुदावंद आज हमसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में मुझे ही अपनी पनाह करके याद रख लेना। Don't worry about your wants and all your needs. आपकी जरूरतें या आपकी हाजतों पर इतना ज्यादा ध्यान मत देना। I'll take care of them. मैं उन सबों के बारे में फिक्रमंद हूं, मैं देख लूंगा। Completely. मैं बिल्कुल उन सबों को देख लूंगा। But you have to be careful in taking a refuge to live a holy and sinless life in this world. लेकिन आपका फर्ज ये बनता है कि इस दुनिया में मुझ में पनाहगीर होकर मेरे पास आकर मेरी पनाह में आप पनाहगीर बने। Shall we turn to the book of Proverbs, chapter 18 हम अमसाल की किताब बाब नंबर 18 देखेंगे and verse 10. आयत नंबर 10। The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. यहोवा का नाम मुहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। How many of you sitting over here and in the Zoom and in the YouTube and Facebook or anything are saved by the grace of God? आज मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ जो बैठे हैं या ऑनलाइन जो हमारे साथ शामिल हैं, आप सबों से पूछना चाहता हूं कि आप में कितने लोग नजात याफ्ता बने हैं? How many of you can boldly say that I am righteous? आप में कितने लोग दिलेरी से कह सकते हैं कि हाँ मैं सादिक हूं? Can you lift your hand क्या आप हाथ उठा सकते हैं that I am righteous? मैं सादिक हूं करके कहने के लिए? Nobody is there. कोई नहीं है यहाँ पे क्या? Nobody is there. क्या कोई नहीं है? Why are you doubting? क्यों अपने आप में क्यों शक रखते हैं? Okay, shall we read Romans chapter 3 and verse 24? रोमियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 24 देखेंगे। Romans 3 and verse 24. रोमन्स 3:24। Please read, brother. मैं पढ़ता हूं, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशुआ में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। We are justified by faith
हम ईमान के जरिए से रास्तबाज ठहराए गए हैं, By His grace only. उसके फजल से ही। We see, we have worshipped that we are all saved by His grace. हम तो इबादत करते हैं और कहते हैं कि हम उसके फजल से बचाए गए हैं, नजात पाए हैं। इबादत करते नहीं, इबादत करे अभी। हाँ, आज भी ऐसा ही किए। That I am saved by your grace. हाँ, हमने कहा कि मैं आपके फजल से मैं नजात पा चुका हूँ। In Ephesians 2:8 we read about that. इफिसियों की किताब 2:8 में उस बात को हम पढ़ते हैं। By faith, by His grace, we are saved. It is not by works. हम वहां पढ़ते हैं कि खुदा के रहम के वसीले से उसके फजल से हम नजात पाते हैं। ये हमारे अमाल से नहीं, उसके फजल से हासिल है। If that verse is true, that we are saved by His grace with faith, then why not? This is correct. 3:24 that we are made righteous by faith through His grace. अगर हम उस पर ईमान रखने के जरिए से उसके फजल से हम नजात पाए हैं, अगर ये बात सच है तो ये बात क्यों नहीं सच होती कि हम उसी ईमान के जरिए से उसके वसीले से हम मुफ्त में रास्तबाज भी ठहराए जाते हैं। Now I think that you understood the verse. मैं समझता हूं कि अब आपके समझ में यह बात आई है। Now just raise your hands if you really think that you are righteous. तो अब समझकर अगर आप खुद अपने आप को रास्तबाज समझते हैं तो आप अपना हाथ उठाएं। Sister also. Amina, you also have to. If you believe that you are righteous. हमारे बहन से भी हम कहते हैं कि अगर आप मानती हैं कि आप रास्तबाज हैं तो आप भी खुशी से हाथ उठाएं। Because unless we can boldly say that we are righteous, we can never run into that strong tower. क्योंकि is our Lord. जब तक हम नहीं जानते कि हम खुदावन में सादिक बन चुके हैं, तब तक उस बड़े बुर्ज के पास जो हमारे खुद खुदावंद हैं उनके पास हम नहीं दौड़ सकते। Because the word says that the righteous runneth into it and is safe. क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि सादिक उसमें दौड़कर महफूज रहेगा। Who is this righteous? ये सादिक कौन है? We are not righteous by our deeds. हम हमारे आमाल से सादिक नहीं बने। We are made righteous by His grace. हम तो उसके फजल से ही सादिक ठहराए गए हैं। And the righteous person, the difference between a righteous person and a sinner is, और एक सादिक इंसान और एक गुनहगार इंसान के दरमियान ये फर्क है, a sinner always wants to sin against God. कि एक गुनहगार जो है वो हमेशा चाहते रहेगा कि खुदा के खिलाफ गुनाह करते रहे। And the righteous person always wants to run away from the sin. लेकिन एक सादिक इंसान हमेशा गुनाह से दूर भागते चलते रहता We है। read about Joseph that when sin has come to him, he ran away. हम योसेफ के बारे में पढ़ते हैं कि जब गुनाह उसके करीब आया तो वो भाग लिया। That is the characteristic or the nature of a righteous person. ये है एक सादिक की कैरेक्टरिस्टिक या सिफत। So here also the word of God says that यहाँ भी खुदा का कलाम यूं फरमाता है, the name of the Lord is a strong tower. हमारे खुदा का नाम जो है वो बहुत ऊंचा बुर्ज है। The Lord wants us to remember that before we take part in the Lord's table. और क्योंकि उसका नाम एक मुहकम बुर्ज है, खुदा चाहता है कि हम उसे याद करें इससे पहले कि हम इस मेज में हाथ डालें। Do this in remembrance of me. खुदावंद कहते हैं मुझे याद करने के लिए ऐसा करो। Remember me as your refuge, आपके पनाह करके, आपकी पनाह करके मुझे याद करो। who can keep you holy and just throughout your life. और मैं ही आपकी तमाम जिंदगी में आपको नेको पाक महफूज रख सकता हूँ। But you have to run into it and be safe. लेकिन उस मुहकम बुर्ज में अंदर दाखिल होना है ताकि हम महफूज रहें। Unless you run away from the sin and run into the strong tower, you will not be safe. जब तक आप गुनाह से दूर होकर इस मुहकम बुर्ज में दाखिल ना होंगे तब तक आप महफूज ना रहेंगे। Because the enemy always is trying to entice you and drive you away
from the Lord. क्योंकि हमारा दुश्मन सातान जो है वो हमेशा आपको उकसाएगा, धोखा देगा और खुदावन से दूर ले जाना चाहेगा। And once you are driven away from the Lord, you are into the sin and you are into the death. और जब आप खुदावन से दूर होते हैं तो आप गुनाह में पड़ जाते हैं और मौत के हवाले हो जाते हैं। That's the reason we have read that verse in Amos chapter 5 and verse 4. Seek ye the Lord that ye may live. इसीलिए हमने आमोस की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 4 में वो आयत पढ़ी थी कि वहां पे खुदा ने कहा कि तुम यहोवा के तालिब हो और जीते रहे। And in First Chronicles chapter 16 and verse 11 also we read about that. और पहले तवारीख की किताब बाब नंबर 16 First Chronicles chapter 16 and verse 11. 16 की 11, पहली तवारीख 16 की 11। तुम यहोवा और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। Seek the Lord and his strength. तुम उसकी कुव्वत और तुम यहोवा को और उसकी कुव्वत के तालिब हो। See, the forgiveness of the Lord is quickening us. देखें, खुदा की मुआफी जो है वो हमें जिलाता है। That's what we have read in Ephesians 2:1. इसी बात को हमने इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 1 में पढ़ी है। We were quickened. हम जिलाए जा चुके हैं And we have to live that quickened life. और इस तरीके से जो जिलाए जाने के बाद जिंदगी बख्शी गई, उस जिंदगी में हमें जीते रहना है। We should not die again. हमें फिर से मौत के हवाले नहीं होना। To live that life, और इस तरीके नई जिंदगी जीने के लिए the Lord is saying that seek ye the Lord and his strength. इस वास्ते खुदा का कलाम में खुदा कहता है कि हम उसके तालिब हों और उसकी कुव्वत के तालिब रहें, And then only ye will live. तब ही आप जियोगे करके खुदा कहता है। One more verse shall we read from Second Chronicles chapter 26. और एक बात हम पढ़ेंगे दूसरी तवारीख की किताब chapter 26. 26वां बाब। Here we read about King Uzziah. यहाँ पे हम उज्जिया बादशाह के बारे में पढ़ते हैं। Verse 5. आयत नंबर 5। And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. वो जकरिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो यहोवा का तालिब रहा, खुदा ने उसे कामयाब रखा। Who was this Zechariah? ये जकरिया कौन है? Zechariah was a prophet who had understanding in the visions of God. जकरिया यहोवा खुदा का एक नबी है जिसे यहोवा खुदा की रोयतों की महारत या इल्म हासिल थी। Visions of God means in the revelation of God. रोया मतलब ये उस लफ्ज का मुराद ये है कि खुदा के मुकाशिफे जो होते हैं। Unless we have the revelation of God about our lives, we cannot move forward. जब तक खुदा से हमारी जिंदगियों का मुकाशिफा हम हासिल नहीं करते, तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। We cannot live a quickening life. हम जिंदा किए गए नई जिंदगियां नहीं जी पाएंगे। So we'll be living a dead life. इसीलिए मुर्दा हालत में ही रह जाएंगे। So to have a quickened life, इसीलिए जिलाई गई नई जिंदगियां जीने के लिए we need to understand the revelation of God. खुदा की बशारत जो है, मुकाशिफा जो है, उन्हें हमें समझना चाहिए। And who is this Zechariah in our time? और हमारे दिनों का जकरिया कौन है? The person whom God sends to us. हमारे वास्ते, हमारे दरमियान जिस मर्दे खुदा को खुदा भेजता है, वही हमारे लिए जकरिया है। Those are our Zechariahs. वो हैं हमारे लिए आजकल के जकरिया।
God tells them the revelation, gives them the revelation, खुदा उन लोगों को अपना मुकाशिफा बशारत देकर भेजता है and they tell us the understanding of that revelation to us. और वो लोग आकर कहते हैं कि खुदा का मुकाशिफा क्या है और उसका मतलब क्या है And we have to seek the Lord according to that revelation. और उस मुकाशिफा के मुताबिक हमें खुदा के तालिब भी बनना चाहिए Because see, there is a plan according to the what do you call choice which the Lord has done. देखें खुदा ने जो हमारे लिए चुनकर बरकरार रखा है उसके मुताबिक हमें जीना है We have a verse about that. Shall we read that? Romans. उसके बारे में रोमियो की किताब में एक आयत आई है हम देखेंगे See, in Romans chapter 9 रोमियो की किताब बाब नंबर 9 and verse 11, और आयत नंबर 11 I'll read that the middle portion to save time. और बीच का हिस्सा मैं पढ़ूंगा That the purpose of God according to election might stand. 12वीं आयत में है उर्दू में ताकि खुदा का इरादा जो बरगुजीदगी पर मौकूफ है Purpose of God according to election might stand. खुदा का इरादा जो बरगुजीदगी पर मौकूफ है वो कायम रहे So God has elected us before the foundations of the world. खुदा ने यहाँ हमने देखा कि खुदा ने हमें दुनिया के बनाने से पहले ही हमें बरगुजीदा ठहराया And there is a purpose of God according to that election in everybody's life. और हमारी हर एक की जिंदगी में इस तरीके से हमें बरगुजीदा बनाने के पीछे खुदा का एक इरादा है So it must stand. That means it must be completed. मतलब यह है कि खुदा का इरादा जो है वो हमेशा उसे बरकरार रखना है या खुदा उसे हमेशा कायम रखेगा We are not brought into this world to live a life according to our choice. हमारी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए खुदा हमें इस दुनिया में नहीं लाया Isaiah 43:7 says that we have been created for His glory. एशिया की किताब 43 के 7 में हम देखते हैं कि खुदा ने हमें अपने जलाल के वास्ते पैदा किया है To get that glory, God has a purpose which is according to His election. और उसके नाम के जलाल के वास्ते खुदा ने एक इरादा बनाया और ताकि हम उसके बरगुजीदे बनकर उसके नाम का जलाल जाहिर करें And this purpose of God according to the election it differs from person to person. और खुदा का इरादा जो है इंसानों की बरगुजियत के मुताबिक खुदा का इरादा जो है वो हर एक इंसान की जिंदगी में अलग अलग होता है In Christ's life it is different. खुदावंद यीशुआ की जिंदगी में खुदा का इरादा अलग था In John the Baptist's life it is different. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की जिंदगी में खुदा का इरादा अलग था In Apostle Paul's life it is different. और रसूल पौलुस जो है उनकी जिंदगी में खुदा का इरादा अलग था In the Apostle Peter's life it is different. अपोस्टल पीटर जो है पतरस रसूल जो है उनकी जिंदगी में खुदा का इरादा अलग था The same way it is different in each one of our lives. इसी तरीके से हम सबों की जिंदगियों में खुदा का इरादा अलग अलग हो सकता है And this has to be accomplished in our lives. और ये खुदा का इरादा जो हमारी जिंदगी में हमारे बारे में होता है उसे हमें पूरा करना है Unless it is accomplished or fulfilled in our life, we cannot bring glory to God. जब तक हमारी जिंदगियों में खुदा के इरादे को हम पूरा नहीं करते तब तक खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में हम जाहिर नहीं कर पाते And every time the enemy wants us to drive away from this purpose of the election. इसीलिए सातान हमारा दुश्मन हमेशा ये चाहता है कि खुदा ने जिस काम के लिए जिस इरादे के मुवाफिक हमें चुनाया और बरगुजीदा ठहराया उस इरादे से हमें
भटकाए। That is the reason. That is the reason we are not living a quickened life upon this earth. इसीलिए इस वजह से ही खुदा से भटक जाने की वजह से हम इस दुनिया में जिलाए जाने वाली जिंदगी, नई जिंदगी के मुताबिक जी नहीं पाते हैं। Time and again, time and again, time and again, we are being driven away from the presence of God. बार बार लगातार खुदा की हुजूरी से, मौजूदगी से हमें भटका दिया जाता है। We are being a prey to enemies' tactics or deceptions. दुश्मन की चालाकी जो है, उसकी चालाकी के शिकार हम बन जाते हैं। That's the reason God is reminding us today, remember me as a refuge and strength. इसीलिए खुदा आज हमको याद दिला रहा है फिर से कि इस हालत में तुम लोग मुझे याद रखना कि मैं ही तुम्हारी पन्ना हूं। You have to take refuge in me, not in anybody else. तुम किसी भी इंसान या किसी भी जगह में मत जाना पनाह के लिए, मुझ में ही तुझे पनाह मिलेगी। I made you righteous. Don't forget that you are not a righteous man, but you are always righteous. तुमको मैंने सादिक बनाया, इसीलिए भूल मत जाना कि तुझको मैंने सादिक बना दिया है। That righteousness is not of our works, but the righteousness is of the Lord Jesus Christ. और ये सदाकत जो है वो हमारे आमाल से हमें हासिल नहीं हुई, बल्कि ये सदाकत जो हमें मिली है ये खुदावंद यीशुआ से मिली है। So next time when somebody asks that, are you righteous? You must boldly say that, yes, I am righteous. इसीलिए आइंदा कभी किसी ने आकर आपसे ये पूछा कि क्या आप सादिक हैं, तो आप निडर होकर बेशक हाथ उठाकर कह सकते हैं कि हाँ मैं सादिक हूं। Because we have another verse also in 1 Corinthians chapter 1 and verse 30, it is clearly said, He is our righteousness. क्योंकि हमारे वास्ते, हमारे लिए, हमारे नजदीक और एक आयत है, और वो है पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 30 के मुताबिक हम somebody can read it. 1 Corinthians 1:30 उसके मुताबिक मैं पढ़ता हूं, लेकिन तुम उसकी तरफ से माशियख यीशुआ में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। Is it there? Yeah. Huh? That he is our righteousness. He is our righteousness. Okay. So it is clearly written that. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारी रास्तबाजी है। So when we are asked that, are you righteous, and we keep on doubting that we are doubting Lord Jesus Christ, not our. तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप रास्तबाज हैं, सादिक हैं, तो अगर आप शक करेंगे तो आप अपने ऊपर नहीं, खुदावंद यीशुआ पर शक करने लगते हैं। Because the old person is finished, is gone. Okay, so now we are a new creature in Lord Jesus Christ. क्योंकि पुराना इंसान जो है, पुरानी इंसानियत जो है बशर के मुताबिक, वो तो गिर गया, वो तो मर गया। हम खुदावंद यीशुआ में अब नए मखलूक बन चुके हैं। 2 Corinthians 5:17 says that all things have passed away and everything has become new. दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5:17 में लिखा हुआ है कि पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब चीजें नई हो गईं। The old things are of sin and the new things are of righteousness. पुरानी चीजें क्या हैं? पुरानी चीजें गुनाह से भरी चीजें हैं। नई चीजें क्या हैं? रास्तबाजी की चीजें हैं। So being made righteous by God, तो खुदा की तरफ से रास्तबाज ठहराए जाने के नाते, having Christ as our righteousness, हमारे खुदावंद यीशुआ ही हमारे रास्तबाजी हैं। we must have that desire every time to live a sinless life. तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश और चाहत हमेशा हमें बरकरार रखना चाहिए कि हम गुनाह से दूर होकर रास्तबाजी की जिंदगी जिएंगे। That means a righteous life. मतलब हम सादिक जिंदगी जिएंगे। That means a life according to the word of God. मतलब क्या होता है? खुदा के कलाम के मुताबिक जीने वाली जिंदगी जिएंगे। Whenever a temptation or an enticement comes to drive away from that righteousness of God, we must run into that strong tower that is our Lord and be safe. जब भी कोई हमें आजमाने वाली आजमाइश आएगी खुदा की रास्तबाजी से हमें हटाने के लिए, तो हमें हमारे मुहकम बुर्ज, हमारे खुदा जो है उसमें दौड़कर जाकर हमें महफूज रहना है। If we practice this only, we can live a holy
and a sinless life. अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप रास्तबाजी की जिंदगी, सादिक जिंदगी जी पाएंगे। We have to practice, no doubt. We have to exercise it. हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, Because a Christian's life is not a dreaming life. क्योंकि एक यीशुई इंसान की जिंदगी जो है वो एक ख्याली जिंदगी नहीं है या कुछ रोयों में जीने वाली जिंदगी नहीं है। It's a practical life. ये एक प्रैक्टिकल जिंदगी है। Though the Lord has enough power, but he came down to give his life, to shed his blood, because it is practical according to the word of God. खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा के सामने इंसानी जिंदगी प्रैक्टिकल जिंदगी है, इसीलिए खुदावंद यीशुआ प्रैक्टिकली हमें बचाने के लिए दुनिया में आए। As he said that let there be light, he can also say that let all these people be holy. That's all. जैसे खुदा ने कहा नूर हो जाए या रोशनी चमके, ऐसा ही वैसे ही खुदा आज भी कह सकता था कि सब के सब इंसान रासपास बन जाएं। नहीं, ऐसा नहीं कहा। It's not like that. It is practical. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमल पर मतलब ये प्रैक्टिकल है। That's why in Philippians 2:13 Lord says that work out your salvation in trembling and fear. इसीलिए फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 13 में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम वहां कहता है कि आपकी नजात जो है बहुत एहतियात से आप आगे ले जाएं। So say it is in 12 in English. But now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. 12वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ। We have to work out. हमें उसके काम करने हैं। Just like a diabetes person has to walk or exercise to maintain his sugar levels. जैसे एक डायबिटीज का मरीज जो है अपने शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए रोज वॉकिंग करता है। He cannot sleep and say that let my sugar levels be normal. एक डायबिटीज इंसान जो है वो लेट कर आराम से सोते हुए ये नहीं कह सकेगा कि मेरे शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं। No, it is not possible. ऐसा मुमकिन नहीं है। Same in Christ life also. यीशुई जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ है। It is very very practical and we have to work it out. ये बहुत प्रैक्टिकल है और इसीलिए हमें उसके काम करने हैं। Unless we have the desire to live a righteous life upon this earth, we cannot glorify God. जब तक इस जमीन पर हमारी जिंदगी में सदाकत को बरकरार रखने की चाहत हम नहीं रखते, तब तक खुदा के सामने हम खुदा के पसंदीदा नहीं बनते। So the table is giving us an opportunity week by week to continue in that righteousness of God. तो ये मेज हमारे लिए ये मौका देती है कि हम खुदा की इस रास्तबाजी में कायम रहें। इस वास्ते हफ्ता ब हफ्ता ये मेज हमें वो मौका देती रहती है। But many people misunderstand the table of God. लेकिन बहुत सारे लोग खुदा की इस मेज को लेकर बहुत गलत सोचते हैं। They think that I can go confess my sins, ask for forgiveness and take part and move on. लोग समझते हैं कि जब मैं मेज के पास जाऊंगा उस वक्त ही मैं मेरे गुनाहों का इकरार करूंगा और उसके बाद इसमें हाथ डालूंगा, इसमें जो है वो खाया पिया करूंगा, उसके बाद मेरी मर्जी के मुताबिक फिर से जीऊंगा। It is not like that. ऐसा नहीं है अजीजों। It is not a righteous man's desire. इस तरह की जिंदगी एक सादिक इंसान की जिंदगी में इस तरह की चाहत नहीं रहती। So we have to remember that he is our refuge and strength. इसीलिए हमें याद रखना है कि वो ही हमारी पनाह है और हमारी कुव्वत है। And one more thing we have to remember from Psalm 46 verse 1 is, और मज़ामिर की किताब चैप्टर 46 और वर्स 1 में से और एक बात को हमें याद रखना है और वो ये है, a present help in the day of trouble. मुसीबत के दिन वो मुस्तईद मददगार है। Who will get into trouble? मुसीबत में कौन पड़ेगा? See, the word of God says that in Psalm
34 देखें खुदा के कलाम में खुदा का कलाम बयान करता है साम 34 में, and verse 19. तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 34 और वर्स 19 में, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन यहोवा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। Many are the afflictions, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, not one or two. ये एक या दो मुसीबतें नहीं हैं। What are these afflictions trying to do? ये मुसीबतें हमें क्या करते हैं हमको? To rob our faith in God. हाँ, ये मुसीबतें आकर खुदावन में जो हमारा ईमान है उसे चुराना चाहती हैं। That's the reason in chapter 14 of John, Lord Jesus Christ said that let your hearts be not troubled. इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 में कहा कि आपके दिल में आप ना घबराएं। You are believing in Father, believe in me also. आप आसमानी बाप में ईमान लाते हैं और मुझ में भी ईमान लाओ। I am your refuge and strength. मैं ही तुम्हारी पनाह और तुम्हारी कुव्वत हूँ। I am the present help in every trouble. मैं ही आप लोगों के लिए मुसीबत में मुस्तैद मदद हूँ। Because many are the afflictions of you people, you are righteous people. क्योंकि आप सादिक लोग जो हैं, मेरे मोमिन जो हैं, आपकी मुसीबतें बहुत हैं इस दुनिया में। See, Paul writes about his experiences in 2 Corinthians chapter 11. देखें आप 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 में, 2 Corinthians chapter 11. कुरिन्थियों की दूसरी किताब बाब नंबर 11, He writes his own experiences. यहाँ पे पौलुस रसूल अपना निजी तजुर्बा लिखते हैं। In verse 26. आयत नंबर 26, In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, so many perils. मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में रहा। The Bible strictly warns us about these perils. बाइबल में खुदा बार बार हमें इन खतरों के बारे में आगाह करते रहता है। Shall we turn to 2 Timothy chapter 3? देखें तिमोथी की दूसरी किताब और बाब नंबर 3। See, in the first verse he says, this know also that in the last days perilous times shall come. पहली आयत, लेकिन ये जान रख कि आखिरी जमाने में बुरे दिन आएंगे। Perilous times. बुरे दिन या खतरों के दिन आएंगे। Paul was talking about those perils only. पौलुस रसूल इन्हीं खतरों के बारे में वहां जिक्र कर रहा था। Wherever he went, there were perils around him. जहां भी वो गए थे उनके इर्द गिर्द हमेशा खतरे ही मंडरा रहे थे। But God was a present help in the day of his trouble. लेकिन उसकी मुसीबत के दिन हमेशा खुदा ही उसके लिए पनाह बनकर रहा। Paul could walk over those perils in his life. उनकी जिंदगी में खुदा के बंदे पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी में इन खतरों पर चलकर आगे चला गया। Because the Lord was his deliverer. क्योंकि उसने जाना कि खुदावंद ही उसका मुसीबत से बाहर निकालने वाले हैं। Here in 2 Timothy, these perils come from people only. यहाँ हम देखते हैं कि तिमोथियुस की दूसरी किताब में हम देखते हैं कि ये खतरे जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों से आती हैं। Here some 19 characters of people are mentioned in this short paragraph. और यहाँ पे इस छोटे ही पैराग्राफ में तकरीबन 19 तरह के लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। Almost from 2 to 5 verses. आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक 19 types of people are described here. 19 तरह के लोगों के बारे में जिक्र लिखा गया है। Their qualities. उनके क्वालिटीज जो हैं वो लिखे गए हैं। And each quality reminds us of the peril that is going to come from those people. और ये हर एक क्वालिटी जो है, सिफत जो है, वो आने वाले दिनों में जो खतरा हमारे लिए आ सकता है उस खतरे को याद दिलाता है। That's the reason we have to
seek the Lord who is a present help in the day of trouble. इसीलिए मुसीबत में जो मुस्तैद मददगार बनकर रहने वाला खुदा जो है, हमेशा हमें उसके तालिब बनते रहना है। We need not fear or we need not worry of any person or anything upon this earth. इस जमीन पर, इस दुनिया में किसी भी शय को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर हमें डरने का नहीं। That's the reason in Psalm 46 we have read the 7th verse and 11th verse also. इसीलिए मज़ामिर की किताब चैप्टर 46 में हमने 11th वर्स, 10th वर्स और 11th वर्स भी पढ़ी है। It is here there it was written that the Lord of hosts is with us. वहां पे लिखा हुआ है कि लश्करों का यहोवा हमारे साथ है। The Lord of hosts is with us. लश्करों का यहोवा हमारे साथ है। He is not an ordinary man. वो एक कोई आम इंसान नहीं है, He is the Lord of hosts. वो लश्करों का यहोवा है। And in his army there are innumerable number of angels. और उसके लश्कर में, फौज में वो बहुत सारे फौज है, मतलब फरिश्ते हैं। Angel soldiers. वो फरिश्ते हैं जो उसके लश्कर हैं। So whenever we are encountered in some peril, we must take help in that refuge and strength. तो जब कभी हम एक मुसीबत का मुकाबला करते हैं तो हमें फटाफट हमारे खुदावन से ही मदद मांगनी है। Run into that strong tower and be safe. उस मुहकिम बुर्ज में हमें दाखिल होना है और महफूज बन जाना है। Leave everything to God. सब कुछ खुदा के हाथों में ही छोड़ देना है। He is the Lord of hosts. He knows how to handle that. वो लश्करों का ये हुआ है, वो जानता है कि हर मुसीबत को किस तरीके से अपने हाथों में ले। He delivers us. He is able to deliver us from all those 19 perils. वो हमें छुड़ाएगा और हर एक यहाँ जो लिखे गए हैं 19 खतरे, इन सबों से वो हमें छुड़ाएगा। And all the perils which Paul has mentioned in his own experience. और इतना ही नहीं बल्कि कुरिन्थियों की दूसरी किताब में जो पौलुस रसूल ने बहुत सारी और खतरों के बारे में लिखा है, उनसे भी हमारे खुदावन हमें छुड़ाएंगे। So before we take part in the Lord's table today, इसीलिए आज के दिन हम जब खुदावंद की इस मेज में हाथ डालते हैं, इससे पहले the Lord is reminding us that because you have not taken refuge and strength in me, you have been falling day by day. इस खुदावंद हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि तूने मुझ में पनाह नहीं लिया और मुझ पर ईमान धर के नहीं जिया, इसीलिए दिन ब दिन तू गिरते आया। You were not able to live a victorious life, an overcoming life. आपकी जिंदगी में आप फतहयाबी की जिंदगी जी नहीं सकते हैं। You did not take the help from the present help in the day of trouble. मुसीबत के दिन मुस्तैद मदद जो हमारे खुदावंद हैं, उनके पास आप नहीं पहुंचे। When a peril came into your life, you were troubled. जब आपकी जिंदगी में कुछ खतरा आया तो आप घबरा गए। You lost the faith in me. मुझ में जो ईमान रखना है तूने रखना छोड़ दिया। So you were easily enticed by the enemy and were driven away from my presence. इसीलिए सातान ने तुझे अपने आजमाइश में डालकर मेरी हुजूरी से तुझे दूर कर सका। So confess your failures. इसीलिए खुदावंद के सामने अपनी गिरी हुई हालत को मान लें and make a commitment, new commitment in my presence, that is in Lord's presence. और मेरी हुजूरी में, मतलब खुदावंद की हुजूरी में एक नया कमिटमेंट करें। Lord, from today onwards, I take refuge in you. और कहें कि ऐ खुदावंद, आज से मैं आप में ही पनाह लूंगा। I want to seek your strength in all my weaknesses and failures. मेरी हर मुसीबत में, मेरी हर गिरावट में मैं आपकी मदद पर इन्हिसार करूंगा। As a righteous person, having desire to live a just and holy life, I'll run into the strong tower and be safe. एक सादिक इंसान बनकर आपकी सदाकत के मुताबिक जीने का इरादा रखते हुए मुसीबत के वक्त में हमेशा आप में पनाह पाऊंगा। I trust always that you are a present help in the day of trouble.
मुस्तकबिल में मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेरे लिए मेरी मुसीबत में मुस्तैद मददगार आप हैं। Lord, please help me and give me, help me to take part in the table worthily. और खुदावन से ये कहें कि ऐ मेरे खुदावन, मुझे इस तरह का रहम अदा करें कि मैं आपकी इस मेज में लायक तरीके से हाथ डाल सकूं। May the Lord bless this word for all of us. खुदावंद इस कलाम पर हम सबों के लिए बरकत बख्शे। आमीन।